अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लिनिक्स के रिगार्डिंग कि आपने फीस कितनी चार्ज करनी है अपने पेशेंट्स से। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि क्लिनिक को कैसे सेट करना है, उसके अंदर पार्टीशंस क्या करनी है, पैड कैसे बनाना है, एडवर्टाइज कैसे करना है, फ्री कैंप को कैसे अरेंज करना है। ये सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। अगर आप में से कोई भी इनको देखना चाहता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या हमारे चैनल को ओपन करके इनको देख सकता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम फीस कैसे जो है ना कितनी चार्ज करें अपने पेशेंट्स से। डेफिनेटली वो आप बेहतर जानते होते हैं कि जो आपका पेशेंट है वो कितना अफोर्डिंग है, या आप जिस एरिया में बैठे हैं वो कितना कोई अफोर्डिंग है, वो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो आपको बेहतर पता है। ठीक है, आप उसी हिसाब से अपने जो है ना फीस को देख सकते हैं। लेकिन उस फीस को सजेस्ट करने के लिए या उस फीस को ऑप्ट करने के लिए दो चार बातें हैं जो आपको अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए। वो अल्टीमेटली क्या करेगा कि आपका जो पेशेंट इनफ्लो है उसको अफेक्ट करेगा, या तो पेशेंट इनफ्लो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, इन दो तीन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जिससे आप अपना जो है ना वो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस के दो मॉडल्स हैं, एक है एक्सक्लूसिव बिजनेस है आपका, और एक है स्केलेबल बिजनेस। ठीक है, एक्सक्लूसिव बिजनेस जो होता है वो अगर आप कहीं क्लिनिक कर रहे हैं एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ कंसल्टेंट, वो तो एक्सक्लूसिव में आएगा। ठीक है, उसमें जो यानी कि आपने सिंगल मोनोपोली बिजनेस की टर्म में कहूँ तो क्रिएट की होगी आपने उस एरिया में अपनी, कि जी हार्ट स्पेशलिस्ट बंदा ये फलां बंदा है जो बैठा हुआ है, डायबिटोलॉजिस्ट है यानी शुगर के लिए पेशेंट्स के लिए जो डॉक्टर है वो ये फलां डॉक्टर साहब है फलां जगह पे बैठे हुए हैं। ये तो आपकी होगी मोनोपोली या एक्सक्लूसिव बिजनेस हो गया। उसमें आप अपनी फीस अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 500 से लेके 1500, 2000, 3000 तक भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि उस एरिया में और कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए आप वो आपका एक्सक्लूसिव बिजनेस है, आप उससे फीस जितनी भी चार्ज करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि वो एक एक ही क्लास के लिए है आपका, यानी कि अगर हाइपरटेंशन या कार्डियक मरीज है कोई, तो वो आपके पास आएगा। ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रीट ही आप उसको कर सकते हैं। जीपी के जो है ना बस की बात नहीं होती हाइपरटेंसिव या कार्डियक जो इमरजेंसीज होती हैं, या इसी तरह के कोई पेशेंट्स आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस वाले, उनको मैनेज करना। दूसरा होता है स्केलेबल बिजनेस। ठीक है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको बिजनेस की टर्म में समझाऊं तो उसमें ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स बढ़ा लें, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लें। ठीक है, आपको कोई उसमें नुकसान नहीं होने लगा। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन आपने कम किया लेकिन आपके कस्टमर्स बढ़ गए। आप फॉर एग्जांपल डेली का अगर 1500 रुपए या 2000 रुपए या 5000 रुपए कमाते थे, यानी कि 10 पेशेंट आपके पास आते थे और आप 5000 या 10,000 कमाते थे उनसे, आप 20 पेशेंट देख के वो 5-10 हजार भी अपना पूरा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको, उसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आपके पास ज्यादा लोग आएंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, और आपको डिफरेंट केसेस ट्रीट करने का मौका मिलेगा। जो एक जीपी की जो है ना वो एक जुस्तजू होनी चाहिए जिस काम के लिए, जो उसके लिए जिसके पीछे उसको पढ़ना चाहिए कि नए पेशेंट्स को कैसे मैंने ट्रीट करना है, या ट्रायल कैसे मैंने करने हैं पेशेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो जब पेशेंट ज्यादा आएंगे तो वर्ड ऑफ माउथ आपका ज्यादा बनेगा, यानी कि लोग जो आपके पास आते हैं ठीक होके जाते हैं तो वो दूसरों को भी बताते हैं। इस तरह ये आपका एक विशेष साइकिल बन जाता है। ठीक है, विशेष सर्कल जिसको कहते हैं। विशेष सर्कल ऐसी चीज है कि आप एक बर्फ के पहाड़ के ऊपर खड़े होके एक छोटा सा गोला बर्फ का नीचे ऐसे फेंक दें, तो वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा गोला बन चुका होगा। उसके साथ वो कैसे होता है कि उसके साथ बर्फ के जरे अटैच होते जाते हैं। ठीक है, तो वो नीचे जाके बहुत बड़ा गोला बन जाता है। सेम बिजनेस में भी यही होता है। ठीक है, आपके जब कस्टमर्स बढ़ते हैं तो वही आपकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपके जो है ना कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी इनकम में इजाफा शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो जीपी का यही होता है कि मेरी इनकम में कैसे इजाफा हो। तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप जीपी प्रैक्टिशनर हैं तो आप स्केलेबल बिजनेस में हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो क्लिनिक पे रौनक भी रहती रहती है, जो आपके जो है ना रोड गुजरने वाले लोग आते जाते देखते हैं कि इस डॉक्टर साहब के पास बड़ा रश लगा हुआ है,
यानी कि ये भी आपकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में जाता है। ठीक है, रश लगा हुआ है तो डेफिनेटली लोग ठीक होते होंगे, तो रश लगा हुआ है ना। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है, लोग यही कहेंगे कि यार हर एरा वगैरह नत्थु खैरा भी आपके पास आया हुआ है, तो यानी कि आपकी इतनी जो है ना फीस भी आपने नहीं रखी हुई। ठीक है, तो लोग फिर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक्सक्लूसिव मॉडल में ये है कि वो सिर्फ जो है ना, जो स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट्स हैं उनको, उन्हीं को ही सूट करता है और उन्हीं को ही वो करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।